दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे जगह के बारे में सुना है जहां आज भी दोपहर के ठीक 12 बजते साक्षात भगवान भिक्षा मांगने आते हैं। एक ऐसा मंदिर जहां कदम रखते ही लोगों के अंदर बैठी बुरी शक्तियां और भूत प्रेत कांपने लगते हैं और चिल्ला चिल्ला कर अपनी हार मानते हैं। आज यह सानी ब्लॉग्स पर हम चलने वाले हैं कर्नाटका के अफसाने और चमत्कारों से भरे गंगापुर दत्तात्रेय मंदिर के सफर पर। यहाँ का रहस्य इतना गहरा है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट और तस्वीर खींचने वाले कैमरा भी हैरान रह गए हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको यहाँ होने वाली उस खौफनाक और अद्भुत महामंगल आरती का सच बताऊंगा, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। अगर आपका दिल मजबूत है तो ही इस वीडियो का एक एक सेकंड ध्यान से देखना, क्योंकि आज का रहस्य आपको अंदर तक हिला देगा। दोस्तों, सबसे पहला ये समझना जरूरी है कि गंगापुर कोई मामूली मंदिर नहीं है। यहाँ भगवान दत्तात्रेय के अवतार श्री नरसिम्हा सरस्वती स्वामी महाराज की कर्म भूमि है। कहते हैं कि जब स्वामी जी इस धरती से जाने लगे तो उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि मैं हमेशा के लिए इस जगह को छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ अमरत्वा के रूप में मौजूद रहूंगा। और उन्होंने अपने भक्तों के लिए वहाँ क्या छोड़ा? निर्गुणा पादुका। दोस्तों, पूरे दुनिया में आपको हर जगह पत्थर या लकड़ी की पादुका मिलेगी, लेकिन गंगापुर की निर्गुणा पादुका किसी आम चीज से नहीं बनी है। इसका रूप एकदम अलग है और इस पर कोई आम इंसान हाथ नहीं लगा सकता। सिर्फ मंदिर के पुजारी ही इसका श्रृंगार करते हैं। पुराने सन्यासी बताते हैं कि इस पादुका से आज भी एक ऐसी तेजस्वी एनर्जी निकलती है जो पूरे मंदिर के वातावरण को बदल देती है। मंदिर के पास ही दो पवित्र नदियों का संगम होता है, भीमा और अमृजा नदी। लेकिन इस संगम का रहस्य क्या है? शास्त्रों में लिखा है कि इस नदी के पानी में नहाने से इंसान की सदियों पुरानी पाप और बीमारियां झटके में गायब हो जाती है। लेकिन असली चमत्कार इस संगम के पास बनी एक जगह पर है, जिससे भस्माचा डोंगर यानी भस्म का पहाड़ कहा जाता है। कहते हैं यहाँ सदियों पहले भगवान परशुराम ने एक महायज्ञ किया था। आज भी अगर आप उस मिट्टी को खोदेंगे तो अंदर से साफ और पवित्र भस्म निकलती है। लाखों लोग इस भस्म को अपने घर ले जाते हैं और माना जाता है कि भस्म को घर में रखने से कोई भी बुरी शक्ति आपके परिवार को छू नहीं सकती। अब आते हैं उस सबसे बड़े रहस्य पर, जिसे सुनकर बड़े बड़े नए जमाने के लोग भी हैरान हैं। भगवान दत्तात्रेय ने वचन दिया था कि वो दोपहर को गंगापुर में भिक्षा मांगने आएंगे। आज भी दोपहर के ठीक 12 बजे मंदिर में एक अलग ही हलचल शुरू हो जाती है। वहाँ के लोग बताते हैं कि 12 बजे के वक्त हर घर के सामने कोई ना कोई सन्यासी, एक फकीर आकर खड़ा होता है। कोई नहीं जानता कि उन सारे साधुओं में से किस रूप में साक्षात दत्तात्रेय भगवान आपके घर के सामने खड़े हैं। इसलिए गंगापुर में दोपहर को कोई भी इंसान किसी भिखारी या साधु को खाली हाथ नहीं लौटाता। सभी लोग उन्हें पूरे सम्मान के साथ अनाज या भोजन देते हैं। लोग कहते हैं कि जिसने उस वक्त सच्चे दिल से दान दिया, उसकी किस्मत का दरवाजा हमेशा के लिए खुल जाता है। लेकिन दोस्तों, अब जो किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा डरावना और हैरतअंगेज है। गंगापुर मंदिर को लेकर एक बात बहुत मशहूर है कि यहाँ बुरी शक्तियों का इलाज होता है। अगर किसी इंसान के ऊपर कोई काला जादू, भूत प्रेत या कोई अदृश्य साया होता है तो उसे गंगापुर लाया जाता है। दोपहर की आरती के वक्त जैसे ही मंदिर के नगाड़े और घंटे बजने शुरू होते हैं, वैसे ही उन लोगों का शरीर अचानक कांपने लगता है। जिनके अंदर बुरी शक्तियाँ होती है वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मंदिर के खंभों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और मंदिर के सामने गिरकर माफी मांगते हैं। वो शक्तियाँ चिल्लाकर बोलती है कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हम यहाँ की एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये सब देखकर वहाँ के खड़े आम लोगों को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साइंस इसे मानती है या नहीं, पर आंखें देखी इस घटना को कोई झुठला नहीं सकता। मंदिर के अंदर निर्गुणा पादुका का श्रृंगार दिन में 3 बार किया जाता है। सुबह केसर और चंदन से पूजा होती है, दोपहर को पूजा और आरती होती है और शाम को उन्हें आग के रूप में सजाया जाता है।
कहते हैं कि जब पूजा चल रही होती है तो मंदिर के गर्भगृह का तापमान अचानक बढ़ जाता है, जैसे सच्चा कोई इंसान वहां जिंदा बैठा हो। कई सन्यासियों ने बताया है कि अगर आप शांत दिमाग से मंदिर के बाहर ध्यान लगाकर बैठते हैं तो आपको मंदिर के अंदर से खडून के चलने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे स्वामी जी आज भी मंदिर के अंदर घूम रहे हैं और अपने भक्तों पर नजर रखते हैं। दोस्तों, कर्नाटक का ये गंगापुर मंदिर कोई आम तीर्थ स्थल नहीं है, ये एक शक्तिपीठ है जहां आकर इंसान का पूरा जीवन बदल जाता है। अगर आप जिंदगी में थक चुके हैं, दुश्मनों से परेशान हो चुके हैं या आपको लगता है कि आपके घर में कोई बुरा साया है तो एक बार गंगापुर जरूर जाना। तो दोस्तों, क्या आप कभी गंगापुर दत्त मंदिर गए हैं या क्या आपने कभी किसी को इस मंदिर के चमत्कार के बारे में बताते हुए सुना है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप भगवान दत्तात्रेय के भक्त हैं तो कमेंट में दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा या श्री गुरुदेव दत्त लिखना मत भूलना। इस वीडियो को दबा के शेयर करो और यश सानी ब्लॉग्स को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही अद्भुत रहस्य आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव दत्त। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा।